यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हम में से सबको आता ना ये गीत? हाथ खड़ा करें सब, जिन जिनको आता है। अच्छा, ये गीत बेसिकली हमने संडे स्कूल में सीखा था। बड़ा प्यारा गीत और बहुत पुराना गीत है। इसकी स्टोरी ये है कि 1800 ईस्वी एडी के अंदर, 1800 सदी के अंदर ये हुआ कि वेल्स एक नाम शहर था, वहाँ पे बहुत बेदारी आई और क्रूसड हुए, रेवोल्यूशन आया, रिवाइवल आया, बहुत सारे मिशनरीज तैयार हुए। उन्होंने कहा, हर एक ने सोचा कि अब हम यहाँ से निकलेंगे, खुदा का कलाम बैरून मुल्क, ओवरसीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके हम शेयर करेंगे। उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसने कहा मैं इंडिया जाऊँगा। अब उस वक्त इंडिया में खुदा के नाम की इतनी मुनादी नहीं थी। बहुत थोड़े एरियाज़ थे जहाँ पे खुदा का थोड़ा सा काम हुआ था, मसीहत फैली थी। उसने कहा कि मैं ऐसे एरिया में जाऊँगा जहाँ पे टिपिकल ट्राइबल लोग रहते हैं। और आपको पता ट्राइबल लोगों की लाइफ कैसी, पुराने वो 1800s की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे लुंगियाँ पहन के और स्पीयर्स उनके हाथों में होते थे। अच्छा, उस शख्स ने कहा कि मैं उनके पास जाके खुदा के जो है ना नाम की मुनादी करूँगा। वो निकला और ओसाम का एक इलाका है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ओसाम के नाम से एक जगह इलाका, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके उसने कई साल मुनादी की, कई साल कोशिश की, कोई फ्रूट नहीं निकला, कोई कन्वर्ट, कोई आउटकम नहीं निकला। टाइम गुजर गया, कई सालों के बाद उसको एक कन्वर्ट फैमिली मिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बेटे उनके, 4 लोगों का ख़ानदान था। और बड़ा खुश हुआ वो। उसने अपनी मुनादी वहाँ पे ख़त्म की, वापस आ गया। ये फैमिली जो इसको पीछे जो कन्वर्ट हुई थी, इस फैमिली ने क्या किया, इतनी खुशी इनको थी कि खुदावन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने अपने ही ट्राइब के अंदर, अपनी गली में, अपने गांव में सबको यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हमें देखो कितनी खुशी मिली है, हमें सच्चाई से हम वाकिफ़ हुए हैं, हमारी आंखें खुली हैं। अब क्या हुआ कि ये खबर जो है ना वो उनके ट्राइबल चीफ के पास पहुंच गई। ट्राइबल चीफ को चढ़ा गुस्सा, वो बड़ा गुस्से में आया। उसने कहा कि यहाँ पे तो हमारी हिंदू प्रैक्टिस होती हैं, तो यहाँ पे ये कैसे डिफरेंट, कोई बाहर से कोई रिलीजन आया और वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस की जा रही हैं। उसको गुस्सा आया। उसने इस ख़ानदान को एक मैदान में, खुले मैदान में वो लेकर उसने खड़ा कर दिया बीच में। पूरा गांव जो था, उनके लोग इर्द गिर्द खड़े, क्योंकि ट्राइबल चीफ था, उसकी रिस्पेक्ट थी। उसने बीच में उनको खड़ा किया और पूरा गांव इर्द गिर्द। वो आया हस्बैंड के पास जो हेड था। उसने उसको कहा, हस्बैंड को कहा कि अभी भी तेरे पास मौका है, तू यीशु का इनकार कर दे तो मैं ना तो तुझे मारूंगा ना तेरी इस फैमिली को मारूंगा, मैं छोड़ दूंगा इनको। उसने पहला जो जुमला उसको इन रिस्पॉन्स दिया ना, वो ये था कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। ये गीत बेसिकली उसके आखिरी अल्फाज हैं जो पूरी दुनिया में गूंजते हैं आज के दिन तक। बहुत प्यारा गीत है ये। जब मैंने इसकी सुन रहा था इस सारी स्टोरी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गया कि देखो मिशन वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी चार दीवारी में यहाँ पे रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो हम तो इधर ही बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन बाहर जो लोग हैं, जो सच्चा, जिनको बचाना, जो डूब रहे हैं, उनको बचाने की ज़रूरत है। अच्छा, उसने उसने उसको चीफ को कहा कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। चीफ को गुस्सा आया। उसने ना अपने तीरंदाज पीछे थे, उसको ऑर्डर दिया, उनको हुक्म दिया कि दोनों बच्चे इनको मार दो। उन्होंने तीर अपने खींचे, तीर कमान से तीर निकला, उनको लगे, मार गए दोनों बच्चे। अब उसने उसको दोबारा देख के ना, चीफ ने उस शख्स की तरफ कहा, दूसरा एक मौका है तेरे पास, अभी भी यीशु का इनकार कर दे तो तेरी बीवी को भी हम छोड़ देंगे, तुझे भी, वरना तेरी बीवी नेक्स्ट टाइम उसको भी मार देंगे। उसने जो है ना अपने बच्चों की तरफ देखा, अपनी बीवी की तरफ देखा, आंखों में उसके आंसू, और उसने दलेरी से दोबारा चीफ की तरफ देखा। दूसरा उसका जुमला ये था कि घर कोई मेरे साथ ना जाए, फिर भी नहीं मैं लौटूंगा। चीफ को गुस्सा आया, उसने उसकी वाइफ को भी मार दिया। अब क्या हुआ कि अकेला वो बच गया। चीफ ने कहा अभी भी आखिरी मौका तेरे पास, तू अकेला बच गया, यीशु का इनकार कर दे, तुझे अभी भी छोड़ सकते हैं हम। उसने इस बार जो है ना तो उसकी बीवी साथ थी, दोनों बच्चे भी मार गए, बीवी भी मार गई। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर चीफ की तरफ देखा, और उसके आखिरी अल्फाज ये थे, द क्रॉस बिफोर मी, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। कि सलीब मेरे आगे और दुनिया मेरे पीछे है, मैं अभी भी नहीं लौटने वाला। चीफ को गुस्सा आया, उसने उसको भी मार दिया। अब एक मज़े की बात है यहाँ पे कि जहाँ पे भी मसीहों का खून बहता है ना, उनके खून का टपका जहाँ पे गिरता है,
वो एक पौधे की तरह उगाता है, एक दरख्त उगाता है वहाँ पे एकदम बेदारी आती है। शहीदान रोम का वाक़या हमारे सामने है, कितना जुल्म शेरों के सामने उल्टी स्लीपें चढ़ा देते थे, आग में जला देते थे, बुल्स के सामने उनकी लड़ाई करवाते थे। लेकिन क्या हुआ, शहीदान रोम से इतनी बेदारी आई वहाँ पे, आज के दुनिया में हम देखते हैं शहीदान रोम से एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया। यहाँ पे इनका खून बहाया गया, पहली कन्वर्ट फैमिली थ्रू उनका खून बहाया इस ज़मीन के ऊपर। ये जो मिशनरी था कई टाइम के बाद वापस आया अपडेट लेने के लिए कि क्या सूरत हाल चल रही है। वो आया तो हैरान हो गया कि पूरा गांव क्रिश्चियन, हर एक शख्स ने यीशु को कबूल किया। वो बड़ा हैरान, और उसने पूछा कि कैसे हुआ। फिर उस जो विलेज के लोग थे उन्होंने इस मिशनरी को बताया कि तेरे जाने के बाद ये ख़ानदान ने कोशिश की, डिफरेंट लोगों तक अप्रोच की, उनको मसीह के बारे में बताया, और वो मर गए फिर इस तरह से। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो चीफ था जिसने इनको मरवाया था उसने इनकी जगह ले ली, और चीफ को देख के पूरा गांव जो है ना वो यीशु को उन्होंने कबूल कर लिया। इतना को वो खुश हुआ। और फिर जो उसके आखिरी अल्फाज थे ना इस शख्स के मरने से पहले, वो आखिरी अल्फाज जो थे उन्होंने उस शख्स को, मिशनरी को दिए। उस मिशनरी ने वो आखिरी अल्फाज साधु सुंदर सिंह को दिए। और साधु सुंदर सिंह ने, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया आपको पता 1800 की बात करूँ, पहले एक ही था, साधु सुंदर सिंह ने पहला हिंदुस्तानी क्रिश्चियन हिम लिखा। और ये जो मैंने ज़बूरों की किताब मंगवाई है, ये ज़बूरों की किताब जो है ना ये छपी है 1925 में। इसमें वो आपने इसकी तस्वीर देखी होगी ना, एक शख्स है जिसने पगड़ी पहनी हुई है, हाँ जी, तो वो 1925 में ये छपी है। तो जो हम ये बिलवर्ड ज़बूर गाते हैं, इससे भी पहले का ये गीत लिखा। हमारा पहला प्राइमरी सॉन्ग ये है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, बहुत पुराना 1800s की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमने संडे स्कूल में सीखा, और मैंने जब इसकी स्टोरी सुनी, क्योंकि एक तो हम सिर्फ गाने की हद तक करते हैं ना, लेकिन उसकी स्टोरी समझ के पहले कि ये लिखा किस दर्दों के साथ लिखा गया, क्या डिसीजंस बनाई गई इस गीत को लिखने में। और ये गीत जो आज पूरी दुनिया में गूंजता है, इंग्लिश में आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस देयर इज़ नो टर्निंग बैक, ये इंग्लिश में भी कन्वर्ट, पूरी दुनिया में कई भी ज़ुबान आप देख लो ये गीत उनको आता है। बड़े मज़े का गीत है। और हम, ये हमारा थॉट ऑफ द वीक है कि मिशन जो है ना बहुत कुछ फल लेकर आता है। मिशन के लिए हमें दर्द सहनी, हमने गीत का दुख सह लेंगे, मिट जाएंगे, लेकिन शिकवा नहीं करेंगे हम। तो यीशु के लिए हमें दुख भी सहना पड़े ना, नो मैटर हम इस दुनिया में भी आ गए, लेकिन दुख कभी ख़त्म नहीं होते, दुख भी सहने पड़े, मिशन के लिए निकले हम, मिशन फल लेकर आएगा। और आपके सामने है कि गीत जो है ये फल के ऊपर बना हुआ है सारा। वो फैमिली जो थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे इसको देख के। तो आए हम इस गीत को मिलकर गाते हैं, ईमान से गाते हैं कि यीशु मैं तेरे पीछे। मसीह मुसाफिर की कहानी देखी है ना स्टोरी, जो पाकिस्तान में भी इसका टैबलो ड्रामा करते थे, उसमें हम ये सॉन्ग हमेशा रखते थे कि जब वो दौड़ रहा है उस हलाकत के शहर से निकल के अपने बोझ को लेके एक सल्वेशन की उस लाइट की तरफ जा रहा है, तो वो तब ही हम गीत गाते थे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना, नहीं लौटना मैंने वापस हलाकत के शहर में, आमीन। तो आए हम खड़े होकर इस गीत को गाते हैं। प्राइमरी हमारा देखें कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, पहला हमारा गीत है ये। के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कोई मेरे
लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। दुनिया को छोड़ के सलीब को लेके, दुनिया को छोड़ के सलीब को लेके, दुनिया को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कर मैं उसका इनकार न करूं, कर मैं उसका इनकार न करूं, कर मैं उसका इनकार न करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। मिलके यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।